हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंग्लिश ग्रामर क्लास एट ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्पीडो। कल मैंने आपको पास्ट परफेक्ट की कुछ असाइनमेंट्स दी थी, तो वो सेंटेंसेस मिलाइए। मैं तुम्हें संदेश भेज चुका था या मैंने तुम्हें संदेश भेजा था। इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। बता था आपको सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड लगती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट है मैं, आई हैड सेंड, भेजने की इंग्लिश सेंड, SEND। उसकी थर्ड फॉर्म होती है सेंट, सेंड सेंट सेंट। आई हैड सेंट यू मैसेज, क्या भेजा था वो ऑब्जेक्ट है मैसेज। अगर नहीं आ जाए तो आई हैड नॉट सेंट यू मैसेज, और इंटरोगेटिव आ जाए तो हैड आगे आ जाएगा, हैड आई सेंट यू मैसेज, क्या मैंने आपको संदेश भेजा था। और यदि नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों आ जाए तो हैड यहां पे शुरू में आ जाएगा और नोट सब्जेक्ट के बाद यहां पे, हैड आई नॉट सेंट यू मैसेज, क्या मैंने आपको संदेश नहीं भेजा था। आगे साइड में लाइए, चपरासी घंटी बजा चुका था, इसमें सब्जेक्ट है चपरासी पियन। द पियन हैड रंग द बेल, रिंग रिंग रंग थर्ड फॉर्म। उन्होंने सड़क पे एक शेर देखा था। दे हैड सीन ए लॉयन ऑन द रोड, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया था। कार्य पूरा करने की इंग्लिश कंप्लीट होती है, उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी कंप्लीटेड। सब्जेक्ट है इसमें मैं, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। उसने नौकरी छोड़ दी थी या नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। ही हैड रिजाइन्ड द जॉब, लेफ्ट द जॉब भी चल सकता है, ही हैड लेफ्ट द जॉब भी ठीक है। तो आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करवाऊंगा। पास्ट परफेक्ट से अगला टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जितने भी हैं तीनों की पहचान, हिंदी में पहचान वही है जो कंटिन्यूअस की होती है। जैसे सिर्फ एक बात अलग है जो इसको अलग टेंस बना देती है। वो बात यह है कि कंटिन्यूअस में तो काम जारी रहने का बोध होता है, टाइम का बोध नहीं होता कि कब से काम चल रहा है, कब से काम जारी है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम भी दिया होता है, समय भी अगर दे दिया जाए साथ में कि कब से काम चल रहा है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस, ओनली पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान आपको बताई थी जिन वाक्यों में तुम्हें रहा था, रहे थे, रही थी आदि है, यानी भूतकाल में काम जारी था। हम कहीं पे गए हुए हों, वहां काम चल रहा हो, चल रहा था और हम वहां से आ गए। जिस समय हम चले थे वहां से, तो उस समय काम जारी था, काम समाप्त नहीं हुआ था और हम वहां से फिर आ गए थे। तो फिर यहां आके जो बताएंगे वो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। और यदि साथ में समय भी बता दें कि कितने समय से वहां काम चल रहा था, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर आपने पहचान लिया होगा। पहले इन दोनों में अंतर पहचानना जरूरी है क्योंकि नियम बिल्कुल अलग है दोनों के। जैसे ये एग्जाम्पल से आप सही समझेंगे, मुंबई में कई दिन से वर्षा हो रही थी। अगर ऐसे कहीं मुंबई में वर्षा हो रही थी तो वो पास्ट कंटिन्यूअस है। अब ये भी बता दें कि कब से हो रही थी, कई दिनों से हो रही थी, तो ये बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह 1995 से अपनी दादी के साथ रह रहा था, समय दे दिया, कब से रह रहा था, 1995 से। आधी रात से बादल घिर रहे थे। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। अब तरीका देखिए, तरीका इसका बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का था, सिर्फ एक बात बदलेगी। प्रेजेंट के चारों टेंसेस आप पक्के याद कर लो बिल्कुल, बाकी टेंसेस में थोड़ा थोड़ा तरीका बदलता है बस।
पहले आप चारों प्रेजेंट वाले याद कर लो पक्के, बाकियों में मामूली सा तरीका बदलता है, वो आप आसानी से सीख सकते हो फिर। तो देखो पहला तरीका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। तो ये बहुत बार आपको बताया हुआ है, जितने भी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, 6 हैं ऐसे, 3 कंटिन्यूअस और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस। 6 के 6 टेंसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, कई बार ये आपको बताया मैंने। और हेल्पिंग वर्ब इसमें सबके साथ हैड बीन लगेगी, चाहे कोई एक हो चाहे कई हो, सिंगुलर प्लूरल आई सबके साथ हैड बीन लगेगी। और एक बात और कॉमन सीख लो, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, 3 हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, तीनों में हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट वाली ही लगती है, साथ में बीन भी लगेगा, हैड बीन। थर्ड देखिए, निश्चित समय है तो ऑब्जेक्ट के बाद यानी टाइम बताने से पहले सिंस लगेगा, निश्चित है तो, और अनिश्चित है तो टाइम से पहले फोर लगेगा। ऑब्जेक्ट के बाद और टाइम से पहले फोर लगेगा। अब निश्चित समय कौन कौन सा है ये आपको बताया था मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, एक बार और मैं बता देता हूं। यदि बजे दिया हो 4 बजे से 8 बजे से, या फिर वार का नाम दिया हो बुधवार से मंगलवार से, या फिर महीने का नाम दिया हो जनवरी से फरवरी से मार्च से, या फिर सन दिया हो 1992 से 2005 से, ऐसे सन दिया हो, या फिर सुबह शाम दोपहर, मॉर्निंग इवनिंग, मिडनाइट, अर्धरात्रि, तो ये अगर दिए हैं तब सिंस लगता है, अदरवाइज फोर लगता है। तो फॉर्मूला देखिए वही है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फोर जो भी लगाना है ये अपने दिमाग से सोच के लगाना है, दोनों नहीं लगाने, कोई एक दिमाग से सोच के। अभी बताया आपको कि कब सिंस लगाना है कब फोर लगाना है। उसके बाद लास्ट में आएगा टाइम। तो एग्जाम्पल्स देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल था मुंबई में कई दिन से वर्षा हो रही थी। तो बारिश के लिए आपको बताया था मैंने कि बारिश के लिए जो सब्जेक्ट आता है वो इट आता है, और बारिश होना है जो वो वर्ब में आता है। तो इट हैड बीन, उसके बाद वर्ब है रेन, आईएनजी लगे, रेनिंग, मुंबई में लास्ट में इन मुंबई। तो कब से चल रही थी बारिश? कई दिन से। अब कई दिन निश्चित नहीं है तो फोर आएगा, फॉर मैनी डेज। इट हैड बीन रेनिंग इन मुंबई फॉर मैनी डेज। सेकंड था वह 1995 से अपनी दादी के साथ रह रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट है वह, कौन काम कर रहा था? वह। पहले सब्जेक्ट आएगा ही हैड बीन, उसके बाद वर्ब है इसमें रहना, लिव, LIVE होता है। लेकिन अगर लास्ट में ई है और उससे पहले कोई वावल नहीं है तो आईएनजी लगाते समय ई कट जाता है, LIVING, ई कट जाएगा। ही हैड बीन लिविंग किसके साथ? विद हिज ग्रैंड मदर। यहां तक हो गया। अब 1995 से, अभी मैंने बताया कि सन अगर दिया है तो सिंस लगेगा, सिंस 1995। He had been living with his grandmother since 1995. थर्ड था आधी रात से बादल घिर रहे थे। इसमें सब्जेक्ट कौन काम कर रहा था? बादल कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? वो घिरने का, सबको इकट्ठा कर रहे थे ना ताकि बारिश करेंगे आगे। तो इसमें सब्जेक्ट है बादल, द क्लाउड्स। हेल्पिंग वर्ब तो सबके साथ हैड बीन ही लगेगी, द क्लाउड्स हैड बीन। घिरने की इंग्लिश गैदर, गैदरिंग। अब आधी रात से, सुबह शाम दोपहर आधी रात सबके साथ सिंस लगता है, सिंस मिडनाइट। आगे देखिए इसके नेगेटिव सेंटेंसेस यानी जिनमें नहीं आ जाए तो उनमें वही तरीका रहेगा, बस एक ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के बाद हैड नो
बीन लगेगा, हैड बीन नॉट नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। तो अगर दो वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब है, दो वर्ड्स हो गए ना हैड और बीन, तो नोट लगाना है। तो दो वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाना है, जो नोट लगेगा दोनों वर्ड्स के बीच में लगेगा। ये नियम कॉमन है सारे टेंसेस में, दो वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों के बीच में नोट लगेगा, तो सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन लगेगा और बाकी वैसे रहेगा और कोई चेंज है ही नहीं। तो देखिए वही सेंटेंसेस नेगेटिव अगर हो जाए, जैसे मुंबई में कई दिन से बारिश नहीं हो रही थी, तो इट हैड नॉट बीन, बाकी वही इट हैड नॉट बीन रेनिंग इन मुंबई फॉर मैनी डेज। वह 1995 से अपनी दादी के साथ नहीं रह रहा था। He had not been living with his grandmother since 1995। और आधी रात से बादल नहीं गिर रहे थे। The clouds had not been gathering since midnight। आगे इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है, कंप्लीट आगे नहीं आएगी, सिर्फ हैड आगे आएगा, बीन वहीं पे रहेगा, ओनली हैड शुरू में आ जाएगा, बाकी वाक्य चेंज नहीं होगा। और ये नियम कॉमन है, दो वर्ड्स वाली हेल्पिंग वर्ब है, दो शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब अगर है तो दोनों शब्द शुरू में नहीं आएंगे, सिर्फ पहला शब्द ही शुरू में आएगा, ऐसा कॉमन नियम है सब में। तो इसमें दो शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो हैड बीन दोनों शुरू में नहीं आएंगे, ओनली हैड आगे आएगा, बीन वहीं पे रहेगा। तो फॉर्मूला देखिए, हैड उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद बीन, हैड बीन अलग अलग हो जाएंगे, हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी चेंज है नहीं, बाकी वही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, उसके बाद टाइम। तो एग्जांपल्स मिलाइए देखो। एग्जाम्पल्स तो वही है, सिर्फ जो बीच में हैड था, हैड वहां से निकल के यहां से निकल के आगे आ जाएगा उठ के। हैड इट बीन रेनिंग इन मुंबई फॉर मैनी डेज। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्या मुंबई में कई दिन से बारिश हो रही थी, तो उसको इंग्लिश में आप कैसे बनाएंगे, तरीका आपको बता ही दिया है, आराम से बना सकते हैं। हैड इट बीन रेनिंग इन मुंबई फॉर मैनी डेज। लेकिन फटाफट आप इंग्लिश में बनाओगे, पहले तो नियम याद कीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस से आप फटाफट इंग्लिश बोल सकते हैं। आगे है, क्या वह 1995 से अपनी दादी के साथ रह रहा था, तो हैड स्टार्टिंग में आ जाएगा, हैड ही बीन लिविंग विद हिज ग्रैंडमदर सिंस 1995। क्या आधी रात से बादल इकट्ठे हो रहे थे, हैड द क्लाउड्स बीन गैदरिंग सिंस मिडनाइट। और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों आ जाए तो उसका तो कॉमन तरीका है, नोट वहीं पे रहेगा, नॉट बीन। क्या मुंबई में कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, ऐसे अगर कोई पूछ ले तो उसको इंग्लिश में कैसे बदलेंगे, नोट वहीं पे रहेगा, हैड इट नॉट बीन रेनिंग इन मुंबई फॉर मैनी डेज। ये कॉमन तरीका है सारे ही टेंसेस में, नोट वहीं पे रहेगा। क्या वह 1995 से अपनी दादी के साथ नहीं रह रहा था, हैड ही नॉट बीन लिविंग विद हिज ग्रैंडमदर सिंस 1995। और क्या आधी रात से बादल इकट्ठे नहीं हो रहे थे, हैड द क्लाउड्स नॉट बीन गैदरिंग सिंस मिडनाइट। अब मेरे ख्याल से आपको ये टेंस कंप्लीट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो उसका आंसर मैं आपको दूंगा। और ये चैनल, स्कूल का चैनल, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब होमवर्क में लिखिए, इसके 5 सेंटेंसेस लिखिए। फर्स्ट सेंटेंस लिखिए, हम पिछले 2 महीने से स्कूल जा रहे थे। हम पिछले 2 महीने से स्कूल जा रहे थे। सेकंड लिखिए, आप कई दिनों से मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे। आप कई दिनों से मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे।
हिंट में दे देता हूं, मार्गदर्शन करने को इंग्लिश में कहते हैं गाइड, GUIDE। और ING लगाते समय गाइड के पीछे वाली जो ई है वो कट जाएगी। वे 2018 से नौकरी ढूंढ रहे थे। वे 2018 से नौकरी ढूंढ रहे थे। फोर्थ लिखिए, मुर्गा 4 बजे से बांग दे रहा था। मुर्गा 4 बजे से बांग दे रहा था। बांग देने को इंग्लिश में कहते हैं क्रो, CROW। फिफ्थ लिखिए, हम 10 मिनट से नदी में तैर रहे थे। हम 10 मिनट से नदी में तैर रहे थे। तो इनके आंसर्स मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। और ये 5 सेंटेंसेस मैंने बोले आपको, और पता ही आपको ये 5 नहीं है, ये 20 है, क्योंकि इन्हीं के ही नेगेटिव, इन्हीं के ही इंटरोगेटिव और इन्हीं के ही नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो 15 वो हो गए, तो 20 सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। इनके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक्स।